लेकिन फ्रेंड्स, अच्छा हम लोग जो है ना वो रोलिंग बेरिंग रोलर बेरिंग और बॉल बेरिंग्स के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो है ना हम लोग इस पे कुछ मटेरियल्स की और उसके बाद थोड़ा सा हम जो है ना इसकी कुछ इसके बाद थोड़ा न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं इसकी जो बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग के लिए जो है ना हम डिज़ाइनिंग के लिए प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं, किस तरह इसको डिज़ाइन करते हैं, न्यूमेरिकल किस तरह करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं मटेरियल्स का थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंस द रोलिंग मटेरियल एलिमेंट एंड द रेसेस आर सब्जेक्टेड टू हाई लोकल स्ट्रेसेस ऑफ वेरिंग मैग्नीट्यूड विद ईच रेवोल्यूशन ऑफ द बेरिंग, therefore the material of the rolling element i.e. स्टील शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी। ठीक है, जो रोलिंग एलिमेंट्स हैं, रोलर्स हैं, ये बॉल्स हैं और हमारे पास जो रेसेस हैं आउटर और इनर रेसेस, वो बेसिकली सब्जेक्ट होते हैं हाई लोकल स्ट्रेसेस के वजह से उन पर लोड आता है, स्ट्रेसेस आते हैं जो जिनका मैग्नीट्यूड वेरी होता रहता है और एक रेवोल्यूशन के बाद हर रेवोल्यूशन के बाद है ना ऑफ द इन द बेरिंग। देयरफॉर जो है ना मटेरियल जो है ना हमारे पास जो रोलिंग एलिमेंट का है वो शुड बी उसकी जो है ना हाई क्वालिटी उसकी रखनी चाहिए और उसकी जो है ना उसमें जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, इसकी जो है ना जो हमारे क्राइटेरियाज होते हैं उसको हम मीट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो द बॉल्स आर जनरली मेड अप ऑफ हाई कार्बन क्रोमियम स्टील। जो बॉल्स हैं वो ज़्यादातर जो है ना मेड अप ऑफ जो है ना वो बनाई जाती है कार्बन क्रोमियम स्टील की। द मटेरियल ऑफ द बोथ ऑफ द बॉल रेसेस आर हीट ट्रीटेड टू गिव एक्स्ट्रा हार्डनेस ऑफ टफनेस। तो इसकी जो रेसेस और हमारे पास इनर आउटर जो रेसेस होते हैं इसके अंदर बॉल्स फिक्स होती हैं और हमारे पास बॉल्स जो है ना दोनों चीज़ें आपकी जो है ना वो हीट रेटेड होती हैं बिकॉज टू गिव एक्स्ट्रा हार्डनेस और टफनेस को देने के लिए उसको हीट ट्रीटमेंट की जाती है। द बॉल्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हॉट फॉर्जिंग और हैमर फ्रॉम स्टील रॉड्स। तो हमारे पास जो बॉल्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं हॉट फॉर्जिंग के ज़रिए से और हैमर्स फ्रॉम स्टील रॉड, मतलब उसमें जो है ना हॉट फॉर्जिंग और हैमरिंग करके उसको जो है बनाया जाता है बॉल्स को। देन दे आर देन हीट ट्रीटेड ग्राउंड एंड पॉलिश। ठीक है, उसके बाद उसको हीट ट्रीटमेंट दी जाती है ताकि उसकी जो है हार्डनेस और टफनेस इंक्रीज हो जाए। फिर वो ग्राउंड और पॉलिश की जाती है, उस पर जो है ना सरफेस को पॉलिश किया जाता है। द रेसेस आर आल्सो फाउंड बाय फॉर्जिंग। जो आपके पास जो रेसेस है वो भी फॉर्जिंग से जो है ना फाइंड वो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। देन हीट ट्रीटेड ग्राउंड एंड पॉलिश। उसके बाद उसको जो है ना हीट ट्रीटमेंट उसके साथ करते हैं, उसके बाद ग्राउंड और उसके बाद पॉलिश करते हैं। ठीक है, लुब्रिकेशन ऑफ बॉल और रोलिंग बेरिंग की बात करें तो इसमें हमें बाद लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है। बॉल एंड रोलिंग बेरिंग में जो लुब्रिकेट और फॉलिंग पर्पज के होते हैं टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वेयर बिटवीन द स्लाइडिंग पार्ट ऑफ द बेरिंग। ठीक है, जो बेसिकली फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए और जो वेयर एंड टेयर है बिटवीन द स्लाइडिंग पार्ट्स उनको जो है ना ओवरकम करने के लिए हम लुब्रिकेशन करते हैं और टू प्रिवेंट रस्टिंग और कोरोजन ऑफ द बेरिंग सरफेसेस। इनको जो है ना रस्टिंग और जो है ना कोरोजन जो आसपास सरफेसेस हैं उनको जो है ना हम ओवरकम करने के लिए जो है ना वो ये करते हैं। और इसके अलावा हम टू प्रोटेक्ट द बेरिंग सरफेस फ्रॉम वाटर, जो उसके अंदर और हम बेरिंग सरफेस को जो प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो है ना फ्रॉम वाटर और डर्ट से जो है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी लुब्रिकेशन करते हैं। और टू डेसिपेट द हीट, ऑब्वियस सी बात है कि जो डेसिपेशन ऑफ हीट के लिए भी जो है ना ये लुब्रिकेशन यूज़ की जाती है। इन जनरल ऑयल और लाइट ग्रीस इज यूज फॉर लुब्रिकेटिंग बॉल्स। ठीक है, जनरली जो है ना वो हमारे पास ऑयल और लाइट ग्रीस को जो है ना हम यूज़ करते हैं टू लुब्रिकेट बॉल्स और रोलर बेरिंग्स को लुब्रिकेट करने के लिए। ओनली प्योर मिनरल ऑयल और कैल्शियम बेस्ड ग्रीस शुड बी यूज। ठीक है, प्योर मिनरल ऑयल और कैल्शियम बेस्ड जो ग्रीस है वो यूज होती है फॉर लुब्रिकेशन। इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मॉइस्चर कॉन्टैक्ट द पोटेशियम और सोडियम बेस्ड ग्रीस मे बी यूज। अगर उसके अंदर कोई नमी का चांस है, पॉसिबिलिटी ऑफ मॉइस्चर कॉन्टैक्ट है, तो उसके लिए हम पोटेशियम और सोडियम बेस्ड ग्रीस भी यूज कर लेते हैं। So another additional advantage of the grease is that it form a seal or keep out dirt or any other foreign substance। तो ये आपके पास जो ग्रीस है ये बेसिकली इसका एक और एडवांटेज ये भी होता है कि ये सील मतलब उसको बिल्कुल एक सील पैक रखता है और इसके अंदर डार्ट को जो है जो हमारे पास कोई भी मट्टी या कोई भी इस तरह की चीज़ है उसको नहीं आने देता। और अदर जो सब्सटेंसेस हो सकते हैं, कोई भी स्मॉल स्टोन हो सकता है, पत्थर हो सकता है, कोई भी छोटी मोटी चीज़ उसको जो है ना आने से ये रोक लेते हैं, जो कि किसी भी तरह इसको जो मशीन मैकेनिज्म है इसको नुकसान पहुंचा सकता है।
So it may be noted that too much oil or grease cause the temperature of the bearing to rise due to churning, mixing, basically churning जो है ना mixing होती है, ये शेक करना इसको हम कहते हैं कि टू मच ऑयल और ग्रीस जो अगर हम दे दें तो वो बेसिकली उसमें जो बेरिंग है टेम्परेचर वो राइज हो जाता है मिक्सिंग की वजह से। तो टेम्परेचर शुड बी केप्ट लो 90 डिग्री, हम कोशिश हमारी ये होती है कि 90 डिग्री के नीचे नीचे हमारा टेम्परेचर है। एंड इन नो केस अ बेरिंग शुड बी ऑपरेट अबव 150 डिग्री। कुछ केसेस में हमारे पास जो है ना वो उसका जो है ना बेरिंग का फिर हम उसको कुछ सेटलमेंट करते हैं, फिर उसकी एडजस्टमेंट करते हैं जो कि 150 डिग्री तक हमारे पास टेम्परेचर जो है ना वो चला जाता है। अच्छा, अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास इसमें जो है ना कुछ तीन टेबल्स हैं, वो किस तरह यूज़ करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सिलेक्ट अ सिंगल रो, आपके पास जो है ना वो सिंगल रो डी ग्रूव बॉल बेरिंग हमने यूज़ किया है फॉर रेडियल लोड ऑफ, इसमें रेडियल जो लोड लग रहा है वो 4000 न्यूटन है एंड एक्सियल लोड इसमें हमारे पास 5000 न्यूटन है। मतलब डब्ल्यू आर हमारे पास 4000 है और डब्ल्यू ए हमारे पास वो 5000 है। ऑपरेटिंग स्पीड हमारे पास स्पीड आरपीएम की जो स्पीड गिवन है वो 1600 आरपीएम गिवन है। और उसके बाद जो है ना हमारे पास जो एवरेज लाइफ ऑफ 5 ईयर एट 10 आवर, ये हमारे पास लाइफ है कि 10 आवर डेली वो जो है ना 5 ईयर तक जो है ना वो आपके पास जो एक बेरिंग है वो रोटेट, उसकी जो है ना एवरेज लाइफ है। तो इससे हम एवरेज लाइफ से हम बेसिकली जो लाइफ ऑफ द बेरिंग इन रेवोल्यूशन निकाल सकते हैं। जो एक फार्मूला हमने, अगर हमने एज्यूम क्या करना है, यूनिफॉर्म है, स्टडी लोड एज्यूम करना है कि जिस पे लोड लग रहा है वो यूनिफॉर्म और स्टडी है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है, डब्ल्यू आर की वैल्यू गिवन है और डब्ल्यू ए की वैल्यू गिवन है और हमारे पास एन की वैल्यू गिवन है। तो हमारे पास जो लाइफ की वैल्यू है वो 5 ईयर्स एंड 10 आवर्स है। तो इसको निकालने के लिए जो हमारे पास, हम इसको जो है ना किस तरह निकालते हैं, एवरेज हम लेते हैं 300 वर्किंग डेज लेते हैं, तो 365 में से हम जो है ना वो 300 वर्किंग डेज ले लेते हैं। बाकी कंसीडर कर लेते हैं कि वो वर्किंग डेज नहीं है, ये जो भी उसमें हमारे पास एक वो है स्टैंडर्ड है। तो उसमें हम जो है ना इसको 5 ईयर्स हैं तो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 300 डेज में और जो 10 घंटे रोजाना जो है ना रोटेट करते हैं, तो उसमें हमारे पास 15,000 आवर्स आ जाते हैं। जो हमारे पास लाइफ ऑफ द बेरिंग आवर्स, जो आवर्स की बात करें तो हमारे पास 50,000 आवर्स आते हैं। अगर हम लाइफ ऑफ बेरिंग को कैलकुलेट करें, इसका फॉर्मूला है L इक्वल टू 60 N मल्टीप्लाई बाय एल एच। तो एन हमारे पास 1600 है और एल एच जो है ना हमारे पास 15,000 है। तो हम इसको जो है ना इस वैल्यू को पुट करते हैं, हमारे पास जो बेरिंग की रेवोल्यूशन में जो आती है वो हमारे पास 1440 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 रेवोल्यूशन का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, हमने सिलेक्ट करना है बेसिकली। हम जब हमने टेबल से सिलेक्ट करेंगे उसके लिए हमें जो है ना वो लोड की वैल्यू भी चाहिए और फिर उसके बाद हमें जो है ना सी की वैल्यू भी चाहिए। फिर हम जो है ना उसमें वैल्यूज़ को जो है ना जब हमारे पास आ जाती है फिर हम उसको जो है ना उससे कंपेयर करते हैं टेबल से। फिर हम वैल्यूज़ देखते हैं जो हमारे टेबल से मैच करे तो हम उस क्रॉसवाइंडिंग बेयरिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं मीडियम सीरीज के अंदर, या आपके पास हैवी सीरीज है, या जो भी आप लाइट सीरीज के साथ जो मैच हो जाती हैं आपकी जो वैल्यूज़ हैं। तो इसमें हमारे पास डायनेमिक जो बेसिक इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड का फॉर्मूला है वो ये है। इसको जो है ना हम लोग इसमें हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है टेबल से, और v की वैल्यू हमारे पास 1 होती है ज़्यादातर जो हम लोग लेते हैं 1 या 1.2। इसमें देख लेते हैं हम, इस केस में हमारे पास मेरे ख्याल में 1 है। तो वो देख लेते हैं किस तरह, एक में हमने ये पीछे बात की थी 1 होती है जो हमारे पास ग्रुप बॉल बेरिंग होती है 1 होती है। और in order to determine the radial roll factor x and axial factor y, we require WA/WR। तो वो हमारे पास जो है ना उसके लिए जो है WA/WR की वैल्यू चाहिए होती है और उसके साथ साथ WA/C0 भी चाहिए होता है, जो कि हमारे पास C0 की वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए हम जो है ना वो एक वैल्यू कंसिडर करते हैं कि WA/C0 हमारे पास 0.5 है। तो अब टेबल 2.27.4 से जो हम टेबल देख लेते हैं x और y की वैल्यू
करॉस्पॉन्डिंग जो है 0.5 और आपके पास डब्ल्यू ए और डब्ल्यू आर उसमें 1.25 है। इसमें हम देख लेते हैं जो हमारे पास टेबल है, हमारे पास डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है, ठीक है। अब और हमने डब्ल्यू ए और सी नॉट हमने 0.5 लिए हैं, ठीक है। ये हमारे पास डब्ल्यू, और इसमें हमने देखना ये है कि अगर आपकी एसेंट्रिसिटी से वैल्यू डब्ल्यू ए और डब्ल्यू कम है तो हमने ये वैल्यू सेलेक्ट करनी है, अगर हमारे पास इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो हमने ये सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास डब्ल्यू ए और डब्ल्यू आर की जो हमारी वैल्यू है 1.25 है, जो कि जो कि 0.44 से ग्रेटर है। तो हमारे पास ये वैल्यूज होंगी 0.56 एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 1, ठीक है। ये 0.56 और 0. और ये 1 वैल्यू आ गई। ये जो हम इससे जो वैल्यू निकाल रहे हैं ये हम एक एजम्पशंस कर रहे हैं कुछ जनरल्स के अंदर, लेकिन ये यूँ समझ लें कि इसका जो आंसर, इससे जो आंसर आएगा वो हमारा उस आंसर से फिर हम जो है ना फर्दर वैल्यूज जो होंगी कि डिफरेंट उसको जो है ना एवेल्युएट करेंगे, फिर उसको टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फिर जो हमारा आंसर होगा उसको करेंगे। तो हम जो है ना इस वैल्यूज को जो है ना इसमें एक्स की और वाई की वैल्यूज के अंदर पुट करते हैं। डब्ल्यू आर और डब्ल्यू ए हमारे पास गिवन है, एक्स और वाई हम लोगों ने निकाल लिया, वाई हमारे पास 1 है और एक्स हमारे पास 0.56 है, और वी की जो वैल्यू है, वी की वैल्यू जो है ना वो रेशनल फैक्टर फॉर मोस्ट ऑफ द बेरिंग इज 1। तो हम इसके लिए डायनामिक इसके लिए भी 1 की वैल्यू लेते हैं, वी के मैंने बताया था कि इसके अंदर 1 की वैल्यू लेते हैं, तो इसमें हम 1 ले लेते हैं और 0.56 मल्टीप्लाई बाय 4000 आ गया प्लस इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 5000 आपके पास, जो ये 5000 आपके पास डब्ल्यू ए की वैल्यू गिवन है। इससे हमारे पास जो है ना आंसर आ गया, जो हमारे पास बेसिक डायनेमिक इक्विवेलेंट रेडियल लोड है वो हमारे पास 7240 न्यूटन आ गया। अब हम जो है ना वो 72 यूनिफॉर्म और स्टडी जो है लोड का के एस फैक्टर देख लेते, सर्विस फैक्टर देख लेते हैं, जो हमारे पास ये गिवन है। यूनिफॉर्म एंड स्टडी लोड के लिए आपके पास जो फैक्टर है वो 1 है, ठीक है। तो ये 1 की वैल्यू जो है ना इससे इस W को जो हमने वैल्यू निकाली है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 7240 ही रहेगी। और हमारे पास इससे जो है ना बेसिक डायनेमिक लोड रेटिंग अगर वैल्यू हमने निकालनी है तो यहाँ हमने W की वैल्यू भी निकाल ली है, L की वैल्यू भी निकाल ली है, इसकी वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये 81760 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। 81.76 किलो न्यूटन भी है। फिर हम इसको टेबल से देख लेते हैं कि ये जो आपके पास C की वैल्यू है, इस C की जो वैल्यू आपने निकाली है ये 81.76, तो ये किसके क्रॉसपॉन्डिंग आती है, ठीक है। यहाँ 27.6 जो हमारे पास टेबल है, तो इसमें अगर आप देखें C की वैल्यू, तो हमारे पास ये जो है 81.75 है, सॉरी 87.76 है, जो कि एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं आएगी, जैसी बात है, जो कि इससे ग्रेटर है और इससे लेस है। तो हम जो है ना जो आपके पास सेफर वैल्यू है वो ये वाली है, इसको हम ले लेंगे जो हमारे पास 90 है। इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम देख लेंगे बेरिंग कौन सा है, ये 350 बेरिंग जो है ना हम इसको ले लेते हैं, और इस बेरिंग को जो लेके हम इसकी जो हमने क्योंकि असम्पशंस की थी, तो हम लोग क्योंकि हमारे पास ये सिंगल रो डीप ग्रुप बेरिंग है तो हम इसमें इस रो के अंदर देखेंगे जो हमारे पास वैल्यूज है, इस रो में जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास 315 जो हमारे पास बेरिंग है, ठीक है। तो ये 315 को जो है ना हम कंसिडर कर लेते हैं, और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यू है सी नॉट की वो हमारे पास 72 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास 72 जो है ना आपके पास ये सारी वैल्यूज जो है ना वो किलो न्यूटन के अंदर है। तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 90 किलो न्यूटन, और विद रिस्पेक्ट टू दिस अगर हम निकालें तो इसमें जो है ना हमारे पास डब्ल्यू है और डब्ल्यू सी नॉट का जो हमारे पास फैक्टर है वो हमारे पास आता है 0.07। अब इसके क्रॉस पॉइंट से हम देख लेते हैं 0.07 हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो इस पे जो हमारे पास जो डब्ल्यू ए और डब्ल्यू इसको हम जो निकालते हैं, तो इसमें अगर हम वैल्यू देखें तो आपके पास
वो ये वैल्यूज हैं 0.56 और 1.4। ठीक है, बिकॉज कि आपकी जो ई की वैल्यू है 1 डब्ल्यू है और डब्ल्यू आर की वैल्यू वो आती है 1.44 जो कि ई की वैल्यू से ग्रेटर है। तो ई की वैल्यू से ग्रेटर होने का मतलब हम ये वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, 0.56 और ये 1.45 की। सॉरी ये नहीं है, हमारे पास 1.6 है। अगर हम इसकी क्रॉस मॉडल देखें तो ये 1.6 अब वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये हमने एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू, अब इसके जो है ना हम क्रॉस पॉइंटिंग में जो इसके हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। डायनामिक इक्विवेलेंट लोड के लिए 0.56 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 और 1.5 1.6 को यूज़ करके हम लोग ये यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं और उसमें जो है ना 5000 हमारे पास ऑलरेडी गिवन जो लोड है एक ये है कि ये लोड 5000 गिवन है। ठीक है, अब इससे जो हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 10,240 न्यूटन आ गई। अब इसके इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो है ना अब हम जो है ना वो बेसिक डायनेमिक लोड रेटिंग निकाल लेंगे जो कि हमारे पास इसमें जो है ना जैसी बात हमारे पास कि सर्विस फैक्टर जो है ना वो 1 था जैसे हमने पहले यहाँ पे लिया था, तो इधर भी हम लोग इसी से जो है ना इसको यूज़ करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू सी की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है 115.635 किलो न्यूटन। अब इसके क्रॉस पॉइंट देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा टेबल, इस टेबल में कौन सा बेरिंग गिवन है। वैल्यू है हमारे पास 115.613। ठीक है, अब आप देखें 116 जो है वो इससे ग्रेटर है और इससे लेस है। तो हम जो है ना ये 319 जो आपके पास अ, इसका जो बेरिंग है वो ये यूज़ करेंगे 319। तो ये 319 इसका आंसर है। ठीक है, 319 आपके पास आंसर है जो 1 किलो न्यूटन इसका जो है सी की वैल्यू है। तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारा जो है ना वो डिज़ाइन सेफ होगा। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल था जो हमने देखा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक देख लेते हैं। सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग 310, उसने बेरिंग आपको बता दिया कि ये बेरिंग यूज़ कर लिया। अब ये आपको याद होगा 310 का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया था 3 जो है ना इसमें मीडियम सर्विस के लिए है और 10 जो है ना आपके पास जो इसका डायमीटर होता है, इनर डायमीटर, जो कि इसको हम मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं, एक्चुअली ये 50 है। ठीक है, 50 डायमीटर है और इसलिए 3 मीडियम सर्विस is used for axial flow compressor. The bearing is to carry the radial load of, अब इसमें रेडियल आगे लोड आगे पास 2500 न्यूटन है और थ्रस्ट लोड आगे पास 1500 न्यूटन है। ठीक है, तो इसमें जो है ना एज्यूम में हमने एज्यूम करना है लाइट शॉक लोड करना है और डिटरमाइन द रेटिंग लाइफ निकाली हमने, एल की वैल्यू निकाली है। तो इसके लिए सिंपली हम लोग जो है ना वो पहले सबसे पहले डब्ल्यू और डब्ल्यू आर की रेशियो निकाल लेते हैं जो कि हमारे पास आती है 0.6। ठीक है, हमारे पास सिंगल लो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग है, सॉरी सिंगल लो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग सिंगल रो आपके पास ये बेरिंग है। इसके अलावा हमने देखना है कि इसमें हमारे पास डब्ल्यू ए और डब्ल्यू आर जो है 0.6 आ रहा है। ठीक है, और जो 0.6 है वो हमारे पास 1.14 से लेस है। हम लोग ये वाला वैल्यू यूज करेंगे, एक्स के लिए 1 और वाई के लिए हम 0 वैल्यू लेंगे। ठीक है, एक्स के लिए 1 और वाई के लिए 0। तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम लोग डायनेमिक इक्विवेलेंट लोड में जो है ना हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 है। ठीक है, वी की वैल्यू हम अगेन 1 लेंगे और डब्ल्यू आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2500। ठीक है, और वाई इसमें हमारे पास 0 हो जाएगा। ये फैक्टर हमारे पास 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, डब्ल्यू का आंसर हमारे पास आ रहा है 2500 न्यूटन। ठीक है, तो
2500 न्यूटन। अब हमने देखना है हमारे पास जो टेबल है 27.5, उसमें लाइट शॉक लोड के लिए सर्विस फैक्टर क्या है। जो हमारे पास सर्विस लाइट शॉक लोड के लिए सर्विस फैक्टर हमारे पास होता है 1.5। तो हम 1.5 को जो हमारे पास वैल्यू आई है डब्ल्यू की, उससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास जो है ना वो हम जो है ना डिज़ाइन कर सके डायनामिक इक्विवेलेंट लोड है ना उसको, कि हम इसको 1.5 मिलीमीटर, तो हमारे पास 3750 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो अब हम जो है ना इस टेबल से जो है ना वो 27.6 जो टेबल है इसमें हम जो है ना इसकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू है वो देख लेते हैं। तो हाँ, सॉरी 310 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है बेरिंग, उसके उसकी जो है ना वो सी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं वहां से। 310 जो बेरिंग है, 310 आपके पास 310 ये है। 310 में जो है वैल्यू आपके पास आ रही है सी की, सॉरी ये हमारे पास है एंगुलर सिंगल रो एंगुलर कंट्रैक्ट बेरिंग। ठीक है, ये हमारे पास 53 वैल्यू। ठीक है, ये 53 किलो न्यूटन में है, मैंने आपको बताया 53,000 आ गया। अब हम ये वैल्यू इसमें को हमने निकालना क्या है, रेटिंग लाइफ निकालनी है एल की वैल्यू। इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला है जो हम लोगों ने पीछे कवर किया है, जो है सी बाई डब्ल्यू इंटू के मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, डब्ल्यू हमने निकाला है ऑलरेडी 3750, सी की वैल्यू हमने ये निकाल ली है, तो हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे। और इसमें जो के की वैल्यू है वो बॉल बेरिंग के लिए हमारे पास के की वैल्यू 3 होती है, यहाँ हमारे पास जो पावर है वो 3 आएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो 2823 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ आ रहा है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है आपका पास जो एग्जाम्पल है। अब ये न्यूमेरिकल ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह है, इसी को हमने फॉलो करना है। इसमें भी हम लोगों ने ऐसे ही जो है ना वो जैसे हमने अभी पीछे कवर किया इसी तरह हमने करना है। सबसे पहले हम लोग डब्ल्यू ए और डब्ल्यू आर का जो है एक फैक्टर निकाल लेंगे जो हमारे पास 0.3 है, उसकी क्रॉस पॉइंटिंग फिर हम जो है एक्स की वैल्यू देख लेंगे, वाई की वैल्यू देख लेंगे। तो हमारे पास जो इसमें जो अगेन रेशनल फैक्टर है वो 1 आ जाएगा। तो हम इसे वैल्यूज पुट करेंगे डब्ल्यू की, तो हमारे पास 11,900 न्यूटन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फिर उसको जो है ना हम लोग उसके क्रॉसपोंडेंस जो है ना उसके के एस फैक्टर जो है ना उसमें हमारे पास, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्टडी है उसमें हमारे पास जो के एस फैक्टर होता है वो हमारे पास 1 होता है। ठीक है, इससे 1, तो इसी को हम टर्म को यूज़ करेंगे। और इसमें हमारे पास जो हमें निकालना क्या है, डिजाइनर सेल्फ अलाइनिंग पेयर। तो इसमें सी की वैल्यू हम निकालेंगे, सी की वैल्यू हमारे पास जो है ना वो आती है 64.6। जो हम वैल्यू अगर पुट करते हैं इसमें हमारे पास जो सारी चीज़ें गिवन है, ये इसमें लाइफ भी गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो है ना ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास 64.6 किलो न्यूटन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस सी के अलावा हम देख लेंगे कि आपके पास 27.6 में अब हमारे पास बेरिंग है जी, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग है। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग हमें देखना है। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग का जो कॉलम है वो हमारे पास ये लास्ट वाला है। ये हमारे पास जो है ना वो इससे मीट कर रहा है, ये वैल्यू 65.5, इससे हमारी ज़्यादा है वैल्यू, इससे कम है। तो हम इसको जो है ना 219 हमारे पास जो है ना वो आएगा, बेरिंग आ जाएगा। ठीक है, 219 हमारे पास, ये 65 पॉइंट ये हमारे पास आंसर है, ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये आपके पास जो है ना न्यूमेरिकल थे हमारे पास, ये हमारे पास जो है ना हमने हम लोगों ने इसकी डिजाइनिंग कर लिया है। तो इसमें कोई चीज़ अगेन नहीं समझ आती आप पूछ सकते हैं कुछ, मैं आपसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो शेयर करता हूँ वो मैं बेरिंग की वजह से ही जो है ना शेयर करता हूँ। म्यूजिक मैन जो है ना एक जो है ना एक कंपनी है जिन्होंने वर्ल्ड लार्जेस्ट बेरिंग बनाया, जिसकी जो डायमीटर है वो 30 मीटर है डायमीटर। देख सकते हैं ये आपके पास इसका जो डायमीटर है, कि इतना बड़ा सवाल ही पैदा होता है इतना बड़ा बेरिंग यूज कहाँ होता है। तो ये जो बेरिंग है ये ये जो हमारे पास लार्जेस्ट बेरिंग जो कि हमारे पास टब क्रेन है, जो कि हमारे पास रोली जो है ना ओशंस के अंदर होती है ऑयल को निकालने के लिए।
इसमें ये रेवोल्यूशन करने के लिए जो पूरी क्रेन को रेवोल्यूट के इसको जो है ना करने के लिए यहाँ ये बेरिंग इस्तेमाल होते हैं। तो व्यूअर्स और हमारे स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको चीज़ समझ आई होगी। अगर वो चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी जो है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी ऑप्शन दिए हैं मीडियम से कमेंट्स करके, या जो है ना ईमेल से, और जो है ना कोई भी चीज़ अगर आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।